प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनको हाल ही में हेमंता बिस्वा शर्मा ने बराक हुसैन ओबामा के नाम से संबोधित किया अपने ट्विटर हैंडल पे, उनका एक सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में बयान आता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। भारत में कुल मिला के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को दिक्कत है। अगर ऐसा होता रहा तो भारत का विभाजन एक बार पुनः होगा और जिससे मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। तो अगर मैं राष्ट्रपति होता अमेरिका का तो मैं एक बार ये बात जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहता और मेरी अपेक्षा है कि जो बिडेन इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता में उठाएं। ये कुल मिला के सीएनएन को इंटरव्यू में दिया गया बयान था बराक ओबामा का। अब ये वही बराक ओबामा हैं जिन्होंने 4-4 साल करके 2 बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभाला और जब ये राष्ट्रपति थे तब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी थे और 2017 तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन्होंने अपनी पारी खेली। उसके बाद ये जो है सेम वैसा काम कर रहे हैं जैसे जो भारत विरोधी मीडिया संस्थान, कथित मानवाधिकार और लोकतंत्र संगठनों जो करते हैं भारत विरोधी एजेंडा, उसी के हाथ की ये कठपुतली बराक ओबामा जी बन गए हैं और भारत विरोधी और मोदी विरोधी एजेंडा ये अपना रहे हैं। क्योंकि ये मीडिया संस्थान जो मानवाधिकार, लोकतंत्र, अल्पसंख्यक हितों की बात करते हैं, ये अपनी दुकान चलाते हैं। इनके चेहरे से, इनके मुखौटे से आज पूरा देश वाकिफ़ है। भारतवासी तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं क्योंकि ये मानवाधिकार आयोग हो गया, ये लोकतंत्र की दुहाई हो गया, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार हो गया, ये प्रेस स्वतंत्रता, मीडिया स्वतंत्रता, इसके नाम पर ये हर देशों में इंटरफेयर करते हैं। ये आज की नहीं, इनकी बहुत पुरानी आदत है। ये वही ओबामा हैं जिनके 8 साल के कार्यकाल में सिर्फ 1 साल के अंदर 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराए गए थे। 26,000। और वहाँ पे 26,000 बम गिराए गए तो सिर्फ कोई वही लोग नहीं मारे गए जिनको मारने के लिए उन्होंने बम गिराया। वहाँ पे निर्दोष मुस्लिम भी मारे गए थे। उसमें बच्चे थे, उसमें बूढ़े थे, उसमें महिलाएं थीं, उसमें निर्दोष मुस्लिम भी शामिल थे जिनको इन्होंने मार दिया। तब इनको ना मानवाधिकार आया, ना इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी आई, ना इनको गरिमा में जीवन आया, ना इनको किसी भी प्रकार की इनको दया नहीं आई। और एक कहा जाता है कि अमेरिका में एक खाड़ी है जो जहाँ पर अमेरिका का कानून नहीं लगता, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदी मुस्लिम लोग हैं। वहाँ पे उनको सबसे बुरे तरीके से कैद करके रखा गया है। कोई गुनातामो नाम का ऐसा कोई वे है, वहाँ पे रखा गया है। और सीधी बात कहें तो इनके कार्यकाल में 8 साल के बराक ओबामा के हर दिन कम से कम 72 बम गिराए जाते थे। प्रतिदिन 72 बम गिराए जाते थे। और एक बात और भी है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे ज़्यादा हथियारों का विक्रय ओबामा के कार्यकाल में हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, ओबामा ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक ड्रोन हमले किए गए। और ये 7 देश मैं आपको नाम बता देता हूँ जिसमें सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान है, लीबिया है, सोमालिया है, यमन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये ऐसे 7 देश हैं जिन पर औसतन रोज डेली 72 बम गिरे जाते थे। और उसमें तब मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र, मीडिया, गरिमा में जीवन, ये सब ओबामा को याद नहीं आता था। बस उनको अमेरिका का हित समझ में आता था और अपनी सत्ता समझ में आती थी। ऐसा वो कभी नहीं बोलते थे कि यार मेरे से तो सिर्फ वही लोग नहीं मारे जा रहे जिनके लिए हम ये बम गिरा रहे हैं, वो लोग भी मारे जा रहे हैं जिनसे इस चीज़ का कोई वास्ता नहीं। निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। ये सब बराक ओबामा का चेहरा था असली, जो भारत को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते थे। ये कुल मिला के भारत विरोधी मीडिया संस्थानों, कथित मानवाधिकार संगठनों, लोकतंत्र तांत्रिक संगठनों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इनको अच्छी तरीके से जवाब दिया। भारत में ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए इनको अच्छे से लताड़ लगाई जा रही है। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। भारत की का दुर्भाग्य रहा कि उसका एक बार बंटवारा हो गया। भविष्य में भारत कभी बट नहीं सकता। भारत की ही ताकत उसकी विविधता है। भारत में जितनी विविधता है वो उसकी असली ताकत है। ओबामा जी, आप अपने गिरेबान में देखिए, हम भारतवासी एक हैं, एक रहेंगे। ये हमारे देश का आंतरिक मसला है, इसको हम लोग आपस में हल करेंगे। आपके राय की हमें ज़रूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आप बिना युद्ध लड़े और अपने हथियार गिर के अफगानिस्तान से भाग क्यों गए? हमारी सेना होती तो ना भागती, क्योंकि हमारी सेना जहाँ जाती है वो फतेह करके लौटती है। आप बताइए। और बाकी बदनाम तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वो वाला भारत नहीं रहा है। ये बदला हुआ भारत है। ये गलत चीज़ ना बर्दाश्त करता है, ना गलत चीज़ किसी को वह बोलता है, ना किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है। और जब कोई भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है उसको प्रॉपर जवाब दिया जाता है। अगली बार से बोलिएगा तो तथ्यों के आधार पर बोलिएगा, नहीं आपकी जो भी बची होगी आपकी और भी उधेड़ी जाएगी भारतवासियों के द्वारा। आपका नाम बराक हुसैन ओबामा, ये तो हमारे हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोल ही दिया है। जो भी सच है वो राम जाने।
हम सब एक हैं। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।